Welcome to study classes. Myself is Ajay Mehrotra. स्टडी क्लासेस के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करेंगे, यानी वैद्युत विभव। कक्षा 12 के छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एनसीईआरटी पर जो आधारित पाठ्यक्रम है आपका फिजिक्स का, उसके अंतर्गत आपने कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, गासियस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ गासियस थ्योरम पढ़ा, और उसी क्रम में आगे जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। मैं समझता हूं कि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, आप उनसे अपनी समस्याओं का उचित निदान कर पा रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में देकर अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। अपनी समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फीडबैक बताएं, ताकि आपकी हम समस्या को और उस क्रम में हम अगले वीडियो में उस पर ध्यान दे सकें। अगर आपने स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि घंटी का बटन दबा देने पर आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उन वीडियोस का बेहतर लाभ अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने में उठा पाएंगे। तो आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फार्मूला आपको डिराइव करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की भी बात इस चैप्टर में करनी है और इम्पॉर्टेंट सूत्र है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आपको याद हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ाई गई, E बराबर F बटा Q0। वैद्युत विभव की हमको बात करनी है फिलहाल, लेकिन उसके पहले वैद्युत विभव की बात करनी है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो बताई गई, वैद्युत क्षेत्र ये बताया गया E इक्वल टू F अपान Q0, यानी इकाई धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य करता है, उस वैद्युत बल को ही हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। E इक्वल टू F बटा Q0। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा आरोपित बल की ही दिशा होती है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर W बटा Q0, यानी Q0 बराबर 1 अगर हो जाए तो V बराबर W। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वैद्युत विभव है, वो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को
आप परिभाषा इसको सुनकर ढंग से लिख सकते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और ये एक अदिश राशि है। अगर हम धन परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं तो Q0 को वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो जो V बराबर होगा वो W/Q0। और V एक अदिश राशि है, यानी विभव अदिश राशि है। इसका मात्रक यहां से आप निकाल सकते हैं जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। और विमीय सूत्र mL2P-2, ये जूल का हो गया। और कूलाम के लिए हम एक ही लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा mL2T-3A-1। ये हमारा विमीय सूत्र हो जाता है mL2T-3A-1। यानी वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। महत्वपूर्ण सवाल 1 नंबर का कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। यानी अगर हम कई वैद्युत विभव हैं हमारे पास, कई आवेशों के कारण विद्युत विभव हम फाइंड कर रहे हैं, तो उन विद्युत विभव का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, उनको हम अदिश रूप से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम सीधे सीधे जो हमारा बीजगणितीय तरीका है राशियों को जोड़ने का, धन है तो धन, ऋण है तो ऋण, जोड़कर हम विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हमको एक सूत्र सिद्ध करना है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो Q का मान यहाँ हमको रखना होता है वो चिन्ह सहित रखना होता है। माने अगर धन आवेश है तो विद्युत विभव धनात्मक होगा, और अगर ऋण आवेश के कारण हम विद्युत विभव फाइंड कर रहे हैं तो विद्युत विभव ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम धन आवेश और ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। और चूंकि ये एक अदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा नहीं होगी, तो जब हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो परिणामी निकालने के लिए हम उनको चिन्ह सहित जोड़ देते हैं। किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम जितने विद्युत विभव हैं उन सबको चिन्ह सहित जब जोड़ देते हैं तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी परिणामी वैद्युत विभव प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वैद्युत विभव की बात हुई। वैद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, और विमीय सूत्र हो जाएगा mL2T-3A-1। अब हम अगर वैद्युत विभव के इसी क्रम में आगे बढ़ें तो वैद्युत विभव, अगर अलग अलग वैद्युत विभव के दो चालक हैं जो अलग अलग वैद्युत विभव उनके हैं, तो उनको हम जोड़ दें अगर, तो जोड़ने पर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। अगर हम उनको किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो फिर आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाएंगे तब तक कि आवेश का प्रवाह उनमें होता रहेगा। और जो आवेश का प्रवाह होगा, धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। धन आवेश जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, धन आवेश जो होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और जो ऋण आवेश है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर जाता है। तो ये वैद्युत विभव की बात हुई। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर हम अलग अलग विद्युत विभव वाले या दो ऐसे हम चालक ले लें जिनके वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग हैं और उनको हम परस्पर संपर्क में लाएं, तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। और ये जो प्रवाह है ये तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। जब उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तो आवेश का ये प्रवाह अपने आप रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम चालक वस्तुओं को संपर्क में लाएं तो इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि उनके विभव समान नहीं हो जाते। इलेक्ट्रॉन क्यों प्रवाहित होता है निम्न विभव से उच्च विभव तक? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, वो ऋण आवेशित कण है। इसलिए अगर हम दो अलग अलग विभव वाली चालकों को, दो अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाएं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। और इसी क्रम में हम पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्योंकि किसी चालक को अगर पृथ्वी से संबंधित कर दें तो उसका विभव शून्य हो जाता है। पृथ्वी से अगर किसी चालक को जोड़ दिया जाए तो उसका विभव शून्य हो जाता है। अतः हम पृथ्वी के विभव को शून्य मान सकते हैं, या ये कह लीजिए कि शून्य विभव के लिए पृथ्वी को निर्देश माना गया है। निर्देश का मतलब ये हो गया, एक तरीके से हमने कहीं निर्देश तंत्र की बात की है 11th की फिजिक्स में, तो जो निर्देश तंत्र है यानी हमारे पास एक समय होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए जिसको हम ओरिजिन कह सकें। तो उसी प्रकार से हम पृथ्वी को निर्देश के रूप में मान सकते हैं। और पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, ये भी आप जानते हैं, पृथ्वी एक चालक है और बहुत बड़ा चालक है। तो बहुत बड़ा चालक होने के कारण इसका जो आकार है वो इतना बड़ा है कि इसको दिया गया आवेश अथवा इससे लिया गया आवेश पृथ्वी की वैद्युत दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और इसलिए हम पृथ्वी को शून्य विभव के रूप में या शून्य विभव के निर्देश के रूप में मान सकते हैं। और यही कारण है कि पृथ्वी के विभव को हम शून्य मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम आगे बढ़ें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर क्या है? अगर हम कोई दो बिंदु ले लें ए और बी, तो ए और बी के विभवों का जो अंतर होगा उसी को हम उनके बीच वैद्युत विभवांतर कह सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ इस प्रकार से बताना होगा कि अगर एक धन आवेश है और उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसमें ए और बी दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि ए और बी के बीच जो विभवों का अंतर होगा वही उनका विभवांतर कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी दो बिंदु हैं और एक प्लस क्यू चार्ज है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें दो बिंदु ए और बी स्थित हैं। तो ए और बी के बीच जो विभवों का अंतर होगा वही वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर की अगर बात करें तो किसी बाह्यकर्ता के द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्योंकि V की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, V बराबर W/Q0। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर चूंकि वैद्युत विभवांतर की बात करनी है, तो अगर हम Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो अगर जो धन परीक्षण आवेश है Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो A तथा B के बीच विभवांतर A तथा B के बीच
जो विभवांतर होगा उसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं, और चूंकि ये विभवों का अंतर होता है A और B के बीच है, इसलिए इसी को हम VA माइनस VB भी लिखेंगे, और यही जो विभवांतर है उसी को हम W/Q0 लिखेंगे। यानी हमारे पास जो फार्मूला है वो डेल्टा V बराबर W/Q0, ये हमारा विभवांतर का सूत्र हो जाता है। और जिस प्रकार से वहां हम जूल प्रति कूलाम लिखते थे, उसी प्रकार से विभवांतर का मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होगा, और इस जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कह देते हैं। यानी 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट। 1 जूल प्रति कूलाम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी अब अगर हम मात्रक लिखें V का, विभवांतर का या वैद्युत विभव का, तो जूल प्रति कूलाम न लिख के हम वोल्ट ही लिखते हैं। वास्तव में विभवांतर के लिए या विभव के लिए जो मात्रक है वो वोल्ट ही प्रयुक्त किया जाता है। अब बात आती है कि अगर बिंदु B अनंत पर हो जाए, बिंदु B अगर अनंत पर है तो अनंत पर होने के कारण जो डेल्टा V का मान है वो V हो जाता है। यदि B अनंत पर है तो अनंत पर है तो VB का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य माना गया है। अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य माना गया है, इसलिए जो डेल्टा V है वो VA माइनस 0 यानी VA के बराबर हो जाएगा। तो VA बराबर W/Q0, और इसी से हम विभव की परिभाषा देते हैं कि B बिंदु अनंत पर है। यहाँ अभी परिभाषा की बात की गई थी कि धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B से किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। अगर ये बिंदु हमारा अनंत पर है, ये अनंत पर है, तो ये परिभाषा क्या हो जाएगी? अनंत से धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। चूंकि वो बिंदु अनंत पर है तो विभवांतर का कोई मतलब नहीं है, हम उस बिंदु पर विभव कहेंगे। यानी अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और अगर हम विभवांतर की बात कर रहे हैं तो किसी वैद्युत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात, उस धन परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात उन बिंदु पर या उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक जो होगा वो जूल प्रति कूलाम, यानी इसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं। तो ये बात हुई वैद्युत विभव की, वैद्युत विभवांतर की। आप इसके नोट्स भी इसी क्रम में, जैसे हम बता रहे हैं, इस क्रम में आप बार बार वीडियो को रिप्ले कर देखते हुए थोड़ा सा पास करके अपना नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन बेस यही है। जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर आता होगा। अब इसका मात्रक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, विमेय सूत्र इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, और वीडियो को आप शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी देते रहें ताकि फीडबैक पता चले और हम बेहतर लाभ आपको दे पाएँ। तो इस क्रम में अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला फाइंड करना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की, यानी फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अगर एक प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, यहाँ बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है जो इस O से R दूरी पर स्थित है और यहाँ हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हम एक प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश मान लें जो प्लस Q से X दूरी पर बिंदु B पर स्थित है।
नोट्स बनाना बहुत आसान है, हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप जो हम बता रहे हैं उसी को आपको नोट्स में लिखना है। हम फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे ताकि आप उसको सीख पाएं कि कैसे लिखना है। हमको क्या करना है, ये हेडिंग आपकी हो गई बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। हम लिखेंगे कि +q एक धन आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। इसके वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। +q से x दूरी पर एक बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश +q0 स्थित है। तो q के कारण +q0 पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा, कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हैं, वो हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल K q0 अपान r²। तो r की जगह यहाँ पर x² हो जाएगा क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है। अब अगर हम अच्छा एक चीज और यहाँ है कि ये +q है, ये भी +q0 है। निश्चित रूप से जो +q के कारण q0 पर बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, माने उधर की ओर इसको ढकेलेगा। अब अगर हम +q0 को B से F के विरुद्ध, क्यों? क्योंकि F उधर है और हम B से C तक लेकर जाएं, यानी F के विरुद्ध, F के विपरीत दिशा में लेकर जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बल कार्य करेगा, यानी बल कार्य करेगा उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, यानी F के विरुद्ध अनंत सूक्ष्म दूरी dx ले जाने में किया गया कार्य dw कितना हो जाएगा, F dx विरुद्ध ले जा रहे हैं, cos 180 हो जाएगा, यानी हम इसको -f dx कह सकते हैं। इसलिए +q0 यदि अनंत पर स्थित है, अनंत पर, B कहाँ है, अनंत पर है, अनंत पर है, इसको हटा दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे तो भी चलेगा, अनंत पर है, तो +q0 को अनंत से A तक लाने में कृत कार्य W बराबर अनंत से R तक और dw, इसका समाकलन हम कर देंगे तो ये हो जाएगा -f dx और अनंत से R तक। अब -f माने 1/4πε0 कैपिटल K q0 और 1/x² और dx और अनंत से R। ये इंटीग्रल बता चुके हैं हम। आप फिर यहाँ देखेंगे जो थोड़ा सा ये गणित का टॉपिक है इसलिए दिक्कत है, और वास्तव में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स माने भौतिकी की भाषा गणित है, तो इसलिए गणित आपको जानना आवश्यक है। यहाँ हम बॉक्स में बताए दे रहे हैं थोड़ा सा इंटीग्रल, आप इसको देखें। जैसे आप हमारे दूसरे जो गणित के वीडियोस हैं उनको पढ़कर अपना ये जो प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। कैसे, 1/x² का समाकलन हमको करना है अनंत से R तक, x पावर -2 हो गया और अनंत से R तक x पावर n का समाकलन होता है x पावर n + 1/n + 1।
और n के स्थान पर यहाँ -2 लिखा हुआ है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो x पावर -1/- और इन्फिनिटी टू r, यानी ये हो जाएगा -1/x और अनंत से r, जो माइनस हमने बाहर कर दिया। अब ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, तो जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/r और -1/अनंत। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 के भी रहेगा यहाँ, और इसको लिख सकते हैं 1/r माइनस 1/अनंत, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा। 1/अनंत माने होता है 0, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0/r। ये क्या हुआ, ये W का मान हुआ अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब हम यहीं पर लिखें कि बिंदु A पर विभव या वैद्युत विभव, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0, और W का मान रख देंगे तो Q0 कट जाएगा, यानी जो हमारा V का मान है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q/R, यानी जो वैद्युत विभव है वो आवेश से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V समानुपाती 1/R, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हैं बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। E समानुपाती 1/R होता है। E एक सदिश राशि है जबकि V एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार से हम वैद्युत विभव की बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब यहाँ अगर माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात की बात हो रही है, तो K बराबर वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। K का मान 1 रख देंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। यानी ऐसी स्थिति में अगर K बराबर 1 है, यानी जो माध्यम यहाँ हमने बात की थी कि एक परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो अगर कोई परावैद्युत माध्यम नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत विभव है वो विद्युत विभव का मान K हट जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि एक वैद्युत विभव की हम गणना कर सकते हैं एक वैद्युत आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की गणना की जा सकती है, और हम वहां से ये भी देखते हैं कि V समानुपाती 1/R होता है। अब कई बिंदु आवेश अगर स्थित हैं तो इसी प्रकार से V1, V2, V3, V4 हो जाएगा। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1/R1, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q2/R2, और इसी प्रकार से आगे। और फिर परिणामी विभव निकालने के लिए हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन, इनको हम जब सबको जोड़ देंगे अदिश विधि से, यानी जो हमारा तरीका है गणित में जोड़ने का, साधारण बीजगणितीय नियमों से जो हम जोड़ देंगे तो हमको परिणामी विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई बिंदु आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव का सूत्र भी प्राप्त किया जा सकता है। ये एक अदिश राशि है, तो इनको हम सीधे सीधे बीजगणितीय नियमों से जोड़ देते हैं और जोड़कर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। चिन्ह सहित मान रखना होगा, ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम आगे प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में, तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। विद्युत विभव जो हम ज्ञात करते हैं तो उसमें चिन्ह सहित मान रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फीडबैक बताएं, और वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगियों को, मित्रों को इसका लाभ मिल सके। हम थोड़ा सा किनारे हो जा रहे हैं ताकि आप आराम से इसको देख सकें और इसको आप अपने नोटबुक में उतार कर कंप्लीट कर सकें। अब जैसे ये बना हुआ है तो इस स्थिति में आप वीडियो को पास कर लेंगे जब, तो आसानी से आप उसको देखकर अपने कॉपी में, नोट्स बुक में नोट कर पाएंगे, और बीच की जो भाषाएं हैं वो जो हम बोलते रहते हैं उसको आप बार बार पास करके
नोटबुक तैयार कर सकते हैं। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आपने अगर हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप घंटी वाला बटन दबा देते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप इन वीडियोस का बेहतर लाभ अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में उठा पाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वैसे भी अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी वीडियो बार बार पास करके कई बार में उसको देखें और समझने का प्रयास करें, तभी आपको बेहतर लाभ पाठ्यक्रम का मिल पाएगा और पाठ्यक्रम को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, हम अगले सेशन में इसके कुछ और टॉपिक लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तो इसको आप कंप्लीट करिए और फिर अगले सेशन में हम मिलते हैं। धन्यवाद।